मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, गुजरात की बड़ी अच्छी कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। और हमारे देश के एक गुजराती भाई जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जो पूरा कार्यक्रम है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है। मतलब पैकेजिंग एकदम बढ़िया कर दो और फिर वही बात कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, क्रेडिट सब अपने नाम पे आ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पूरी पूरी एक हमको परंपरा नजर आती है। अब वैसे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, या जो काम वो कर रहे हैं, जो क्रेडिट उनको जाना चाहिए, उस क्रेडिट की भी चोरी की जा रही है। मित्रों, मैं आपको एक बार फिर से आज ले जाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही राजनीति में। साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस बारे में एकदम मुतमईन हूं, इस बारे में एकदम दृढ़ निश्चय हूं कि अभी भी हिंदू समाज के लिए योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई विकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है। मतलब कोई विकल्प नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ राजनीति में ना होते, वो मुख्यमंत्री ना होते, तो हम जरूर ये कहते कि मायावती अगर हिंदुत्व के रास्ते पर चले, अगर मायावती हिंदुत्व को लेकर एक गठबंधन कर लें, अपनी विचारधारा में हिंदुत्व को अच्छी तरह जोड़ लें, तो जो इतना बड़ा SC ST समाज है, इतना बड़ा सामान्य वर्ग है, अगर वो सब मिल जाए, हैं तो सब एक ही भाई भाई, अगर वो सब मिलकर हिंदुत्व के लिए काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उनको भी समर्थन कर देते। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं तो भी कहीं और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग योगी जी को मानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ पे बात है वो ये है कि लगातार इस बात को हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहीं ना कहीं जो दिल्ली की टॉप लीडरशिप है उसमें एक बेचैनी है, और ये बेचैनी वो खुद अपनी हरकतों से ही दिखा देते हैं कि हाँ बेचैनी है। कैसे है बेचैनी? मित्रों, अभी घूसखोर पंडित फिल्म जो आई थी उसको लेकर के जो पूरा एक विवाद चला था, वो विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम पंकज चौधरी है, अभी नए नए ही वो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट मैं जो है आपके सामने यहां पर पढ़ना चाहता हूं। वो ट्वीट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से लखनऊ के अंदर राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति चल रही है, बीजेपी के अंदर राजनीति चल रही है। जरा देखिए एक बार। पंकज चौधरी लिखते हैं, घूसखोर पंडित नामक फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा, सम्मान और सामूहिक भावनाओं को आहत करने वाला था। इस आपत्तिजनक शीर्षक को तत्काल हटाए जाने की मांग को लेकर हमने भारत सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया था। ब्राह्मण समाज ने सदैव ज्ञान, विद्वता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। शताब्दियों से वेदों, शास्त्रों और सनातन परंपराओं के संरक्षण, उनके त्याग, तपस्या और बौद्धिक योगदान को संपूर्ण समाज आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है। सामाजिक समरसता और जनभावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए भारत सरकार ने त्वरित संज्ञान लिया और उक्त आपत्तिजनक फिल्म के टीजर से लेकर सभी प्रमोशनल कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हमारी न्यायोचित और तथ्यपरक मांग को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये पंकज चौधरी जी ने ट्वीट किया। क्या लिखा लास्ट में उन्होंने क्या लिखा यहां पर कि सामाजिक समरसता और जनभावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए भारत सरकार ने त्वरित संज्ञान लिया। जरा ध्यान दिए शब्द पे, त्वरित संज्ञान लिया। वाह वाह, क्या बात है। फिर हमने मांग करी, ये बताया गया है, हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहां पर देखिए जरा, ये इन्होंने पूरा एक पोस्टर लॉन्च किया और ये जो पोस्टर लॉन्च किया इसमें इन्होंने यहां पे किसकी फोटो लगाई? इसमें इन्होंने यहां पे फोटो लगाई है भैया, किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की, नितिन नवीन की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की और योगी आदित्यनाथ की। यानी योगी आदित्यनाथ की फोटो सबसे लास्ट में लगाई है।
क्रम में सबसे, चलो ठीक कोई बात नहीं, लास्ट और पहले की बात नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है भैया कि मुख्य रूप से तो ये क्रेडिट योगी जी का था, क्योंकि आप अगर उस पूरी पहली एफआईआर को देखें जो हजरतगंज थाने में दर्ज हुई, उस एफआईआर में बिल्कुल साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुस कौर पंडित फिल्म के डायरेक्टर पर, उसके एक्टर पर एफआईआर दर्ज कराई गई। आप समझते हैं बात को, सीधी बात एक लाइन की है। और उसके बाद फिर जब इनको समझ में आ गया कि भाई योगी जी की पुलिस है, छोड़ेगी नहीं, वो तो सीधे वैन में भर के लाएंगे, इसके बाद तो वहां पे कभी कभी गाड़ी पलट जाती, सबको डर लगता है। इसके बाद फिर इन लोगों को समझ में आया कि नहीं साहब, अब तो पीछे हटना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद ये सब हुआ है। लेकिन वही बात है, काम कुछ नहीं करना है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ जाइए कि इसके मतलब ये जब ये नाम हट गया, उसके भी 5 घंटे बाद होश आया शाम को सूचना प्रसारण मंत्रालय को, तो ब्रेकिंग न्यूज चली आज तक पर कि भाई जो है इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं। इसके 2 घंटे हटने के 2-3 घंटे बाद सबके बयान आने शुरू हो गए तमाम नेताओं के कि नहीं साहब ये क्रेडिट तो मोदी जी को है, मोदी जी को है, मोदी जी को है। ये सब करने लगे। क्या बात करते हैं, मतलब भाई योगी आदित्यनाथ से ऐसी कौन सी चिढ़ है? भाई योगी आदित्यनाथ किस मामले में आपसे कमजोर हैं? भाई चाहे आप उनके काम को देख लीजिए, चाहे आप उनकी गोरक्षा पीठ को देख लीजिए, किस मायने में आपको लगता है कि योगी जी आपसे कमजोर है? क्यों आप उनको इस तरह से देखते हैं कि भाई इनका जो है वो क्रेडिट किसी और का है, उसको किसी को क्यों देंगे? ली चलो लड़ाई क्रेडिट की नहीं है, लेकिन इस तरह से करते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने वाकई में, अगर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर कुछ करना है ना, तो बहुत कुछ करने के लिए है। मतलब जो कुछ कर रहा है उससे अच्छा करो ना। मैं आपको दिखाता हूं आप क्या क्या कर सकते हैं। जरा यहां पर देखिए, ये एक ट्विटर हैंडल है और इसमें इनका नाम तो जेम्स ऑफ नरेंद्र तुष्टिकरण दास मोदी करके एक ये ट्विटर अकाउंट है। इसमें वो बताते रहते हैं कि मोदी जी कहां कहां तुष्टिकरण कर रहे हैं। इन्होंने यहां पे एक लिखा है कि रजनीश जाटव, थाना अकबरपुर, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। परम पूज्य महाराणा प्रताप जी का एआई से वीडियो एडिट कर उनका अपमान कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हर हिंदू आइकन या हिंदू पराक्रम के ध्वजवाहकों से अंबेडकरवादियों को कितनी घृणा है। क्या ये महज संयोग है? अब यहां पे क्या दिखाया इन्होंने, ये कोई व्यक्ति है जो कि इस तरह से दिखा रहा है साहब। यहां पर देखिए कि राणा प्रताप को अंबेडकर से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है और फिर राणा प्रताप को पिटते हुए दिखाया जा रहा है। क्या कर रहे हो भाई? राणा प्रताप तो इस देश की आत्मा है और राणा प्रताप कोई ऐसा थोड़ी कि वो एक जनरल कास्ट के नायक है। भाई उनके साथ तो पूरा मेवाड़ खड़ा था, मेवाड़ का बच्चा बच्चा खड़ा था, वहां के भील खड़े थे, वहां के सब लोग उनके साथ खड़े थे, SC ST OBC सब उनके साथ खड़े होकर लड़े थे। वो तो उनसे बड़ा कौन समरसतावादी होगा, राणा प्रताप से बड़ा। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्या इसको कोई स्वीकार कर सकता है? अब मैं आज यहां से अपील करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच से कि ये जो पंकज चौधरी जी हैं और भी तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े सांसद हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर तो कुछ राजपूत हैं, मैं सबसे कह रहा हूं भैया कि कहां सो रहे हो, कौन से घोड़े बेच के सो रहे हो? आपके सबसे बड़े नायक राणा प्रताप के सीने पर चढ़ करके कोई अंबेडकर से बाहर करवा रहा है और वो पता नहीं कौन रजनीश जाटव बता रहे हो, गिरफ्तार कराओ, उसको कराओ अरेस्टिंग। चलो ठीक है, घूसखोर पंडित का आपको देते हैं क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट लो, करो ना। अब इसमें भी जब योगी जी गिरफ्तार करवा देंगे तो बोलेंगे हाँ हमने गिरफ्तार करवा दिया, हमने हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हुए। अरे भैया ऐसे थोड़ी काम चलता है। और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, एक दलित वॉइस करके कोई यूट्यूब, पता नहीं क्या है ये, मैं कह नहीं सकता भाई। देखो आजकल लोग आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, कोई चेहरा तो लगा नहीं, इसमें चेहरा अंबेडकर का लगाया गया है, पता नहीं कहां से चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, पर इसमें एक्शन होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि SC ST के लोगों से अनुरोध है कि SC ST एक्ट बहुत पावरफुल है, इसका जबरदस्त इस्तेमाल करिए। दरभंगा के केस को देख लीजिए, इस एक्ट की ताकत क्या होती है। तमाम ब्राह्मणों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरभंगा के मामले में बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की है पुलिस ने, उनका धन्यवाद। समझ रहे? ये उकसा रहा है एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ में, तो भैया इस पे कार्रवाई कर दीजिए। आप सब लोगों को क्रेडिट लेने का इतना होड़ है तो इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, पकड़िए कौन है ये, पहचान कीजिए इसकी,
आपके पास सारा सिस्टम, सारी कानून व्यवस्था आपके पास में है, आप करिए इस पे, दीजिए इस पे एक्शन। और यहां पर देखिए एक और, ये मनीष पांडे जी कोई हैं, वो बता रहे हैं साहब की ब्रजेश पाठक की, मेरे द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि घूसखोर पंडित नाम से रिलीज होने वाली फिल्म से जुड़े सभी क्रेडिट हटा लिए जाए। अब सब लोग जो है क्रेडिट लेने की दौड़ में आगे हैं, लेकिन जब वाकई में जरूरत थी उस समय तो योगी जी ही आगे आए। ये बात सही, इसको हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से। और ये अहंकार एक और जगह पर नजर आ रहा है, ये अहंकार सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। ट्विटर जो कि वैचारिक लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, उस ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने कि यूजीसी के रेगुलेशन का सबसे शुरुआत में मुखरता से विरोध किया था। चाहे वो अजित भारती जी रहे हों, चाहे वो संजय दीक्षित जी रहे हों। देखिए मैं आपको बताऊं, संजय दीक्षित जी जो जयपुर डायलॉग चलाते हैं, उनका तो बहुत बड़ा योगदान मानता हूं मैं पूरे हमारे देश के अंदर एक जागृति को फैलाने के लिए। बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में, बहुत ही सरल अंदाज में उन्होंने जिस तरह से पूरे देश के सामने जिहाद के सच को रखा है, वो सभी के लिए अनुकरणीय है। आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा काम किया, जिन लोगों ने अपनी मेहनत करके बीजेपी की विचारधारा को बल दिया, जिन लोगों ने समाज के सामने उस सच को रखा जिससे कि लोग इस बात को समझे कि बीजेपी यानी हिंदुत्व के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, आज जिन लोगों को आप जो है टारगेट कर रहे हैं। अजित भारती की यही गलती थी कि उन्होंने बता दिया साहब कि आपके रेगुलेशन में क्या क्या खराबी है, ये गलती होती है क्या? और आज जिस तरह से उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा, हम देखते हैं ये सब अहंकार का प्रतीक है। बीजेपी आईटी सेल जो कुछ भी कर रही है, ये पाप जो है वो आईटी सेल के ऊपर नहीं लग रहा है, ये पाप जो है वो चढ़ रहा है मोदी जी के ऊपर। क्योंकि आज की तारीख में जो जनता है वो भैया बहुत सोशल मीडिया से प्रभावित है। वो लोगों को सब वीडियो देखने को मिलते हैं, वो हमारे वीडियो भी देखते हैं, वो जयपुर डायलॉग्स भी देखते हैं, वो अजित भारती का वीडियो भी देखते हैं। वो सब जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जिनके 5 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर है, छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबके वीडियोस को जनता देखती है और अपने राय को उनको और इन चैनल्स पे जो राय दिखाई जाती है उससे प्रभावित भी होती है, उसको सच मानती है। आज अखबार की जो कतरन है ना, आज अखबार के टुकड़े से ज्यादा टीवी न्यूज चैनल से ज्यादा आज इन लोगों की क्रेडिबिलिटी भाई समाज में। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, आप इन लोगों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, अपने अहंकार का प्रमाण दे रहे हैं। इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली इससे आपको बहुत तगड़ा नुकसान होगा। ये जो लोग अभी तक आपके ये सभी लोग जो अभी तक जो है वो बीजेपी की पालकी इसलिए ढो रहे थे कि साहब बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी, बीजेपी देश की राष्ट्रवाद की पार्टी, और आज भी ये लोग सब हिंदुत्व के समर्थक हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों को बार बार इसी तरह से ट्रोल करेंगे, इस तरह से परेशान करेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी बात आएगी कि यार अब बहुत हुआ, कब तक हम इनकी बात को सुने, चलो इनकी हम अब पूरी पोल खोलते हैं। तो जब इनके पास ताकत सोशल मीडिया की, इनकी लोग बात सुनते हैं और जब ये पूरी आपकी पोल खोलना शुरू कर देंगे कायदे से शुरू से लेकर के, तो बताइए फिर आप कहां जाएंगे। इसीलिए कृपया ये सब मत कीजिए, अपने लिए गड्ढा मत खोदिए भैया। सब लोग मिल करके देश के लिए लड़िए, एकता के लिए संघर्ष कीजिए और इस सब चीजों से दूर रहिए। और बार बार दो सबसे बड़े जो चीजें हैं जिससे बीजेपी लीडरशिप को नुकसान हो रहा है, एक तो अहंकार और दूसरा चापलूसी। एक चीज लगातार, और ये जो चापलूसी हो रही है ना प्रधानमंत्री मोदी की सांसदों के द्वारा, ये चापलूसी ऐसा मत समझिए कि ये चापलूसी सिर्फ उनको डेंट कर रही है जो कर रहे हैं, ये चापलूसी मोदी को भी डेंट कर रही है, क्योंकि मोदी भी चापलूसी तो करवा रहे हैं अपनी। तो इसीलिए भाई हमारा ये कहना है कि कृपया जो है सही रास्ते पे आए, सही से काम करें, अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी गलती में सुधार करें। नहीं तो देश की जनता बहुत गुस्से में है, सामान्य वर्ग बहुत गुस्से में है। हम लोग जगह जगह पर जहां पर लोगों से बातचीत होती, वहां पे लोग कितना आहत हैं आप समझ नहीं सकते। बात लोगों के बच्चे पर आ गई, अपने बच्चों को लोग थोड़ी छोड़ देंगे मरने के लिए, कहां तक लोग चुप रहेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें सब सुनते रहते हैं। कोई लोग कहते हैं साहब कोलेटरल डैमेज है, ये है वो है, वो कोलेटरल डैमेज है तो सह लो, ये फालतू की सब बातें हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। आप
एजेंडे पर काम करेंगे सही तरीके से तो आपका समर्थन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब आपका राज और कांग्रेस के राज में कोई फर्क नहीं बचेगा तो फिर कांग्रेस को लोग चुन लेंगे, या कांग्रेस को नहीं चुनेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। सीधी सी बात है। तो कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क होना चाहिए। अब बहुत सी बातें आप देख रहे हैं, सलमान खान की तस्वीरें ट्रेंड हो रही हैं, शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें ट्रेंड हो रही हैं। हमारी तो कोई हैसियत नहीं कि हम बोल सकें, इतने बड़े लोग हैं सब, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। देश उसको देख रहा है और उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।